हेलो। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम है आप सभी का आपके आपके यूट्यूब चैनल ग्रेट ट्रेडर के अंदर। और आज हम देखेंगे मार्केट के एनालिसिस। देखिए, आज एक्सपायरी का दिन था। मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े मोमेंटम मिले, पहले सेलिंग में, फिर बाइंग में, फिर सेलिंग में। तो आज ट्रेंड बहुत इजी था, मतलब इम्पल्सिव मूव, फिर पुल बैक और फिर से इम्पल्सिव मूव। तो मतलब बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिख रहे हैं मार्केट के अंदर। देखा जाए तो समझेंगे थोड़ा सा इसको कि कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि इससे पहले कि कल की बात कर जाए। कल देखिए फ्राइडे होने वाला है। डेफिनेटली कल लोग अक्सर ही, आज काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट करा होगा, काफ़ी लोगों ने लॉस करा होगा। पहले अगर आपने प्रॉफिट या लॉस कुछ भी करा है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ, आज आपने क्या प्रॉफिट करा है, गेंस में क्लोज करा है या नेगेटिविटी में क्लोज करा है। तो आपका क्या रहा आज का, कमेंट में बताना। और अभी देखिए, ये मैंने कल की वीडियो डाले हैं, यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हो। इसमें मैंने क्या एनालिसिस करा, अगर फ्लैट खुलता है तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है क्लियर कट। क्योंकि देखो होता क्या, देखो जैसे यहाँ पे एक दिन पहले मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक डाउन करा था और नीचे क्लोज करा था। इसका मतलब अगर फ्लैट खुल गया ना तो इस केस में ये लो ब्रेक करते कंटिन्यू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट मिला हुआ था। अब दूसरी बात क्या थी, मूव मिल गया। उसके बाद देखो मैंने क्या बोला कि इसके बाद अगर बॉटम से रिवर्सल आता है, क्लियर कर देखो यहाँ पे मैंने कहा कि बॉटम से अगर रिवर्सल आता है तो यहाँ से स्टूडेंट से अपसाइड मूव करके यही कहीं पे क्लोज कर देगा। यही हमने बात करा एग्जैक्ट। देखो यही से हमने लाइव ट्रेड प्लान मैंने भी करा था। यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया, इसके बाद साइडवेज होकर नीचे आ गया। तो अगर मैं देखूँ, अगर आपने सेल साइड मूव छोड़ भी दिया, बाई साइड का मूव अगर आपने देखा तो 170 पॉइंट का मूव मिला है। मतलब मैंने यहाँ पे पर्सनली सभी मैं जो पर्सनल प्लान करता हूँ 140 के आसपास की कॉल बाय करी, एकदम से उसने 160 का 165 का हाई बना दिया। मतलब कि 25 पॉइंट मूव इंस्टेंट बाय करते मिल गया। और उसके बाद फर्दर देखो आपको दिख गया कितना मूव मिला। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये मूव अगर नहीं भी लिया यार तो यहाँ पे भी अगर आपने इसको कैच कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक आप अच्छा पैसा बना लेते हो। उसके बाद ठीक है, वॉलेटिलिटी की वजह से नीचे क्लोज हुई, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट कहीं ना कहीं आज जैसा हमने बात किया था पैसा आपका हुआ। तो पहले लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए। अभी हम आ जाते हैं कल के लिए क्या प्लान करें। देखो उससे पहले डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो मुझे लगातार सेलिंग दिख रही है मार्केट में। लगातार देखोगे तो सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यू मार्केट कर रही है। इसका मतलब मार्केट में सेलर्स काफ़ी एक्टिव हैं। तो अगर मैं डे टाइम फ्रेम को देखूँ तो मेरे को थोड़ा सेल ऑफ दिख रहा है कंटिन्यूशन में। अभी बात करते हैं जो लोग सीखना चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं हम भी प्रॉफिटेबल बने। देखो अगर आप भी सीखना चाहते हो, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो। जो हमारे क्लासेस की फ़ीस है 6999 हमारे क्लासेस की फ़ीस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका फ़ीस ज़्यादा है या प्राइस ज़्यादा है, हमें सीखना तो है। लेकिन देखो यार, एक पॉइंट सोचो कि कोई भी ऐसी स्किल है, आप कॉलेज जाते हो, आपने ग्रेजुएशन करा, आपने PhD करा, आपने बहुत कुछ कर लिया, क्या गारंटी होता है कि आपको इतना पैसा बनेगा या आपको ये जॉब मिलेगा? है ना, नहीं ना होता। ग्रेजुएशन क्लास सब कुछ, स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ करने के बाद आपको गारंटी नहीं होता। हाँ, उसमें से कुछ परसेंट लोग, जैसे मैं बात कर लूँ 3% या मैक्सिमम 5-6% लोग, 5-6% मैंने ज़्यादा बोल दी है, वैसे 2-3% ही लोग पकड़ के चलो। 3% लोग ही ऐसे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं जिनको अच्छे बड़े जगह पे नौकरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे उनके वो अच्छी स्किल की वजह से हो या कैसे भी उनको नौकरी मिलती हो या अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट बाकी के जो लोग होते हैं, मतलब बाकी के एग्जांपल के लिए 96% या 95% लोग हैं, उनको वो एवरेज बहुत नीचे रह जाते हैं। उनको एवरेज सैलरीज मिलती हैं, कुछ लोग को जॉब मिलती है, कुछ को मिलती नहीं है। वैसा तो है नहीं कि अगर मैं किसी भी जॉब की बात करूँ, अगर 10,000 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जॉब की तो 10,000 को थोड़ी मिलने वाली। इतने तो गवर्नमेंट के पास जॉब ही नहीं है, इतना तो काम ही नहीं है। उसमें से बहुत मुश्किल से 100 लोगों को या 200 लोग मैक्स टू मैक्स इनको जॉब मिलती है। IPS सभी जगह पे आप देख लो, UPSC के एग्जाम पे कुछ भी, JEE वगैरह जो भी कुछ भी आप देखते हो तो इतना ही है। तो अगर ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ 100-200 लोग ही मेरे होंगे, अगर आप यही से डर गए यार 10,000 में से 100-200 लोगों को ही जॉब मिलेगी, मैं तो ले ही नहीं पाऊंगा, तो पहले अगर आप डर गए तो कहानी खत्म है ना। तो इसका मतलब वही है कि ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है कि देखो मैक्सिमम कितने लोग प्रॉफिटेबल होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। एक एवरेज है जो इंडियन मार्केट के हिसाब से 9 से 10% लोग प्रॉफिटेबल हैं।
मतलब 100 लोगों में से 10% लोग प्रॉफिटेबल हैं। मतलब जॉब से तो ज़्यादा है ना, मतलब जो लोग जॉब करते हैं, जॉब लगने की वजह से ढूंढते हैं, जॉब फाइंड आउट करते हैं, उनसे तो ज़्यादा पोटेंशियल है ना, मतलब 10% लोग। और दूसरी तरफ अगर ग्लोबल सेंटिमेंट की बात करा जाए, ग्लोबल मार्केट्स के, तो ऑलमोस्ट 30% लोग जो है प्रॉफिटेबल हैं। तो सोचो ना यार, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। 30% छोड़ भी दो, हम इंडिया में है तो इंडिया की बात करते हैं, तो अगर 9-10% भी लोग प्रॉफिटेबल हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि देखो यार, मतलब जितना 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से 90 लोग जितना लूज करते हैं, जितना बड़ा उनके लॉसेस हो रहे हैं, जितना बड़ा वो लॉस कर रहे हैं, उतना आप कमा रहे हो, है ना। 10% लोग किसी फील्ड में ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं हर इंसान अमीर हो जाएगा। अगर मेरे को मान लो मैं ही हूँ, अब मैं अगर सोच रहा हूँ कि दुनिया में सभी लोगों को, सरकार सोच रही है कि 1-1 लाख रुपए सभी के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए या 1-1 लाख रुपए डाल देते हैं, सभी अमीर रह पाए। नहीं, एक अगर आप, मैं किसी की, मैं आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं किसी के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डाल भी दूंगा ना, तो आप उससे अमीर थोड़ी हो गए। हाँ, उसमें से अगर मैं 100 लोगों के अकाउंट में डालूंगा तो उसमें से बहुत मुश्किल से 2 या 3 लोग होंगे जो उस 1 लाख को यूज़ करेंगे आगे पैसा बनाने में। बाकी आप में से 97% लोग क्या करेंगे आपको पता है? शॉपिंग करेंगे, आईफोन ले आएंगे, कुछ कपड़े खरीद लेंगे, कुछ घर में कुछ सामान लेंगे, कुछ ना कुछ करोगे आप, है ना। आप अपने आप से पूछो, आपके माइंड में क्या आएगा? अगर आपको अभी 1 लाख रुपए दूं तो यही बातें आपके माइंड में आएंगी। तो बस यही चीज़ें हैं, यही डिफरेंस है समझने के अंदर। तो गरीब जो सोच होती है, गरीब कोई इंसान नहीं होता। उसी तरीके से अगर आप इसको, आपको फीस ज़्यादा लग रही है तो मेरे ख्याल से आपको आपकी सोच में डिफरेंस लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हाँ यार, ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है जिसको सही से सीखूं। लोग 2-4-5 हज़ार में जो स्ट्रेटजी बेचते हैं ना, 2,000, 3,000, 5,000 में ये स्ट्रेटजी कर लो, 10,000 में ये स्ट्रेटजी कर लो, ये हो जाएगा। स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती होती, ठीक है। स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती। आपको एक कंसेप्ट होते हैं मार्केट के, कंसेप्ट जैसे SMC कंसेप्ट हो गए, आपके कोई भी कंसेप्ट्स को सीखना होता है। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक अच्छा मेंटर आपको चाहिए होता है। मैं यहाँ पे आपको मेंटरशिप देता हूँ, कोई कोर्स नहीं कराता। मेंटरशिप और कोर्स के अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मेंटरशिप के अंदर लाइव जो प्लानिंग मैं खुद करता हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो खैर इतना काफ़ी है। तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है 6999, मतलब 70,000 रुपये हमारी फ़ीस है। तो जल्दी जाओ, मैसेज करो। लिमिटेड सीटें हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी है, दोनों के दोनों क्लासेस हैं। तो अगर आप लोग भी रियल में सीरियस हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो, जाके देख सकते हो। अभी हम आ जाते हैं अपना एनालिसिस के ऊपर। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम समझते। देखो यहाँ पे ऊपर साइड में एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, मार्केट में बन रही है। मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क करा है। अगर कल मार्केट गैप अप खुल के इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, पॉइंट ध्यान देना, तो यहाँ से थोड़ा होल्ड करके एक बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू मार्केट कर सकती है। फर्दर हायर लेवल पे ही मार्केट क्लोज कर लेगी। ये है सबसे पहली और सिंपल प्रॉबिलिटी। दूसरी बात, बुलिश कैंडल तो बन गई, लेकिन ऊपर नीचे ऐसे करेगा तो फिर हो जाता है ऐसे करके यही कहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन हायर लेवल पे, डाउन साइड नहीं। 2 कंडीशन हो गई। ये तो बाय साइड की कंडीशन कब बनी? जब इस एरिया के ऊपर ट्रेड करी। अब इसको टच करते नीचे आ गई और फर्स्ट कैंडल रेड बन गई और इसके नीचे अगर जाने लग गई तो देखो यहाँ से फिर ये कंटिन्यू कर जाएगी स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ। नहीं हो सकता 2-3 बजे के बाद ये अपसाइड का एक मूव दे, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब इस टाइम के बाद अपने को यहाँ पे ट्रेड मिलेगी, सुबह में ट्रेड मिलेगी, तो ऐसा कुछ प्लान हो सकता है। हाँ, बड़ा गैप डाउन खुल गया, उसके इसमें थोड़ा नीचे ऊपर करते करते ऊपर करके तो ऊपर ही क्लोज कर सकती है, ये भी प्लानिंग हो सकती है। तो ये अपने 3-4 प्लान हैं, बहुत सिंपल बता दिए। बैंक निफ्टी देखो, जो निफ्टी के अंदर प्लान रहते हैं ऑलमोस्ट वही बैंक निफ्टी के अंदर प्लान रहते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी एकदम मूव कर गई तो इसमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो अगर इसके ऊपर होल्ड करता है यहाँ पे थोड़ा सा, तो फिर यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, अपर लेवल पे क्लोज करेगी। वहीं पे अगर बाइंग आते सेलिंग आ गई, बाइंग सेलिंग आ गई, तो इस केस में यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी मार्केट और हायर लेवल पे क्लोज कर देगी। गैप डाउन के केस में नीचे जाके अगर 12-1 बजे के बाद अगर वापस आएगी तभी हम सोचेंगे, अदरवाइज ये सेलिंग के लिए प्लान रह सकता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना।